जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या है बुलडोजर एक्शन। और बुलडोजर का नाम आजकल आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। कभी एक आध राज्य में इसका प्रचलन था, लेकिन आजकल लगभग हर सरकारें इस बुलडोजर का प्रयोग कर रही हैं। बुलडोजर एक्शन हुआ है, आप सुनते होंगे ना कि यहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ है, वहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो हालाँकि इस वीडियो में हम वही चर्चा करने वाले हैं कि क्या है बुलडोजर एक्शन और बुलडोजर एक्शन कहाँ पे जायज़ है और कहाँ पे नाजायज़ है। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जब नाजायज़ हो जाती है, तो फिर उस कंडीशन पे लोगों की उँगलियाँ उठने लगती हैं। तो हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि बुलडोज़र एक्शन क्या है और कानूनी अधिकार क्या है यहाँ पे, इसके नियम क्या हैं और तत्काल कार्रवाई के मामले किस तरीके से यहाँ पे तत्काल भी कार्रवाई की जाती है। देखो, सब में अंतर है। बुलडोज़र एक्शन, कानूनी अधिकार, नियम, तत्काल कार्रवाई, ये सारी की सारी चीज़ें एकदम अलग हैं। यहाँ पे कैसे अलग हैं? सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा कि बुलडोज़र एक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को बिल्कुल इल्लीगल ठहराती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भारत रूल ऑफ लॉ वाला देश है, भारत एक संवैधानिक अधिकार रखने वाला देश है, भारत के कुछ संविधान हैं। कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसके लिए उसके घर को तोड़ देना, सही है? ये कहीं से भी दूर-दूर तक उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है। सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? फिर निष्पक्ष प्रक्रिया की आवश्यकता है इस कंडीशन पे, तब ऐसा कुछ होने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि बुलडोज़र एक्शन आखिर चलाया क मतलब बुलडोज़र का नाम कब से आया और बुलडोज़र एक्शन होता क्यों है? ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसके अपराध के लिए उसको घर को तोड़ देना, सही है? कहीं न कहीं आपको खुद समझ में आएगा कि एक व्यक्ति अपराध कर रहा है, लेकिन उसके चलते कितने लोग प्रभावित होंगे, उसका पूरा का पूरा परिवार प्रभावित होगा। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो पूरी तरीके से बोली, सही है? अब बुलडोज़र एक्शन क्या है? जैसे बुलडोज़र एक्शन कौन-कौन लोग कर सकते हैं और ये पहले से प्रचलन में है, तो ये किसके हाथ में होता है? बुलडोज़र चलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भैया बुलडोज़र कहाँ पे चलाया जा सकता है, इस चीज़ को ऐसे समझना कि जैसे नगर नियोजन, ध्यान देना, जैसे कहीं शहरीकरण है और नगर निगम की कुछ ज़मीनें हैं, तो वहाँ पे वो डिस्टर्ब कर रही है या फिर उस पे अवैध कब्ज़ा हुआ है, अवैध निर्माण हुआ है, तो वहाँ पे तो चलो उसको हटाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? फिर सरकारी निगम भूमि का अतिक्रमण अगर किसी ने कर रखा है, तो वो हटाया जा सकता है। अच्छा, किसके पास अधिकार होता है? तो डीएम के पास अधिकार होगा, एसडीएम के पास अधिकार होगा, वहाँ का स्थानीय प्रशासन उसके पास अधिकार होगा। सही और यहाँ पे देखो पुलिस विभाग का इसमें क्या हाथ है? तो पुलिस का कोई रोल नहीं होता इसमें। अगर मान लीजिए कहीं पे बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे बुलडोज़र एक्शन की वजह से कोई और विवाद ना पैदा हो जाए, ये काम होता है वहाँ पे पुलिस का कि पुलिस जाके वो चीज़ रोक सकती है कि वहाँ पे कोई और विवाद ना हो, क्योंकि आप किसी का घर तोड़ोगे, तो वो भी कुछ तोड़ने पे उतारू हो जाएगा। तो पुलिस वो चीज़ रोकेगी कि उसकी वजह से कोई विवाद ना हो। बात समझ रहे हो? अगर मान लीजिए यहाँ पे राजस्व की बात करें, वन विभाग की बात करें, तो राजस्व देखो, सरकारी व वन भूमि पर अतिक्रमण हटाना, ये लोग अपनी ज़मीनें ये खाली करवाते हैं। बात समझ रहे हो? और अपनी ज़मीनें जैसे जहाँ पे वन विभाग की ज़मीनें हैं, वो अपनी ज़मीन खाली करवाएगा और वो भी पूरे के पूरे कानूनी प्रक्रिया के साथ में बुलडोज़र एक्शन हो। जैसे किसी का मान लीजिए घर है, तो अगर मान लीजिए वो वन विभाग के वो जद में आता है, सही है? या फिर किसी ऐसी ज़मीन पर आता है जहाँ पे घर बनाना अलाउ नहीं है, तो वन विभाग भी उसको जब हटाएगा तो 15 दिन के लिए नोटिस देगा और उस नोटिस का जवाब सबमिट करने के लिए आपको पूरे के पूरे 15 दिन दिए जाएँगे कि आप जो है अपना नोटिस का जवाब जो है लिखित में वहाँ पे सबमिट करिए कि किस वजह से आपका घर यहाँ पे बना है और जायज़ है। सही है? ऐसा नहीं है, आप अपने घर को जायज़ भी बता सकते हो कि हाँ, इस वजह से हमारा घर जायज़ है। मतलब आपको जवाब देने का पूरा वहाँ पे टाइम मिलेगा। सही है? तो ये तो होता है बुलडोज़र एक्शन करने का, सही है? कभी-कभी ऐसा होता है कि तत्कालिक क्षेत्र में, सही है? तुरंत जो है बुलडोज़र एक्शन हो जाता है। तो वो क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बनी हुई है और वो भूकंप की वजह से उसमें वो टूट सकती है या फिर आग की या प्राकृतिक आपदाएँ या क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो उस कंडीशन पे जो है तत्काल बुलडोज़र एक्शन होगा, उस बिल्डिंग पे होगा। मतलब वो आपदा से रक्षा के लिए होगा, सही है? यहाँ पे तत्काल बुलडोज़र एक्शन का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने जो है जुर्म किया
और उस जुर्म के बदले तत्काल उसका घर गिरा देना चाहिए। ये उपयोग हो रहा है, मतलब इस चीज़ का गलत उपयोग। तत्काल बुलडोज़र एक्शन क्या है, कहाँ पे होना चाहिए आप जानते हो? कि जहाँ पे लोगों की जान को खतरा हो, सही है, कोई बड़ी बिल्डिंग हो और वो जर्जर हो चुकी हो, वो कभी भी गिर सकती है, तो तुरंत वो गिर सकती है। उसके बाद अदालत अगर कोई विशिष्ट आदेश कर दे कि हाँ, उस ज़मीन को तत्काल खाली करवाया जाए, तो वहाँ पे तत्कालिक एक्शन होना चाहिए। बात समझ रहे हो? लेकिन अभी यहाँ पे देखना, आपातकालीन अतिक्रमण जहाँ पे कोई रोड निकल रही है या फिर ऐसे कुछ हैं जल निकाय या महत्वपूर्ण सरकारी बुनियादी ढांचे और नए तत्काल अतिक्रमण जो यातायात या सेवाओं को बाधित कर रहे हैं, तो उनको फिर तत्काल हटाया जाता है। लेकिन आजकल तात्कालिक बुलडोज़र एक्शन का मतलब ये हो गया है कि कोई व्यक्ति कोई बड़ा जुर्म कर दिया है, तो तत्काल उसके घर को तोड़ दो, सही है? जो पूरी तरीके से यहाँ पे नाजायज़ है। अपवाद और सीमाएँ देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो चीज़ आपको जानना है, बुलडोज़र कार्रवाई के सामान्य नियम और प्रक्रियाएँ क्या हैं? तो सामान्य नियम अभी जैसे कि मैंने बताया कि पूर्व सूचना जारी करना, 15 दिन का नोटिस यहाँ पे देना अनिवार्य है। 15 दिन पहले जिसका घर तोड़ा जाना है, उसके यहाँ पे नोटिस जाना चाहिए और नोटिस जाने के बाद उसको जो है अपना सुनवाई का अवसर व कानूनी सलाह, उसको वो पूरी तरीके से कानूनी तरीके से जा सकता है, अपना पक्ष रख सकता है संपत्ति का मालिक, सही है? यहाँ पे और मुआवजे का प्रावधान, क्या मुआवजा है? अगर मान लीजिए गलती से बुलडोज़र एक्शन हो गया, उस व्यक्ति का घर टूट गया, तो उसके पास जो है ये उसके पास मतलब उसको मुआवजा मिलना चाहिए फिर हर कंडीशन पे, ये जो है नियम कहता है। कानून का पालन व जवाबदेही, अधिकारियों को कानून का पालन करना होगा, मनमाना व्यवहार नहीं, उल्लंघन पर जवाबदेही तय हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से मानता है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कि भारत में कानून का शासन है और सर्वोपरि है। बुलडोज़र कार्रवाई मनमाना या दंडात्मक उपाय नहीं हो सकती। आप जानते हो कि अभी पूरी तरीके से दंड देने के लिए बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है और आप जानते हैं कि पूरा शासन प्रशासन, अगर शासन जिसके ऊपर निगाहें टेढ़ी कर ले, तो उसका घर जायज़ भी हो, वो 1 सेकंड में वो नाजायज़ हो जाएगा, सही है? और जब चाहे सरकारें जो है, जिसका भी चाहें उसका घर तोड़ देती हैं। भाई जो लोग कहीं पे गलती करते हैं, तो उस जद में तो है ही है वो, आप ऐसे समझना। भाई अगर रोड ना भी है तो उधर से रोड बन जाएगी, आपका हाँ, घर जो है रोड में आने वाला है। तो आप ऐसे समझना कि बुलडोज़र एक्शन तो है ही है, बुलडोज़र का मतलब ये है कि कोई ऐसी बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग है, उसको तोड़ना या फिर कहीं पे, तो इन चीज़ों का, लेकिन उस चीज़ों का अब कहीं न कहीं सरकारें अपने फ़ायदे के लिए नुकसान कर रही हैं, सत्ता पक्ष अपने फ़ायदे के लिए नुकसान सही अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस इसी के बारे में थोड़ी-सी चर्चा थी और कौन इसका निर्णय ले सकता है, तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन डीएम, एसडीएम या तहसीलदार इसको जारी कर सकते हैं कि हाँ, ये अवैध है। जैसे कोई तालाब की ज़मीन है, जैसे कोई चक मार्ग है, वहाँ पे आपने घर बना रखा है, तो फिर वो टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन कोई शिकायत करेगा तब टूटेगा, ऐसा नहीं है कि आपने कोई सरकारी ज़मीन है, वहाँ पे घर बना रखा है, तो वो टूट जाएगा, नहीं। जब कोई शिकायत करेगा, उसकी शिकायत को अमल में लाया जाएगा, फिर वहाँ पे कोई प्रक्रिया या कोई कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई नहीं शिकायत करता है, तो जैसे सालों से बना हुआ है, वो सालों-साल ऐसे ही चलता रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त, कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद।